अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डिस्कस करते हैं अबाउट आवर पेड कोर्स कि हम क्या यहाँ पे उसमें कौन सा कंटेंट उसमें इंक्लूड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 4 मार्केट को कवर कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और कमोडिटीज़। यानी जो बंदा भी हमारे साथ यहाँ पे इनरोल होता है तो हम सिर्फ उसको फॉरेक्स नहीं पढ़ाते या सिर्फ गोल्ड ट्रेडिंग नहीं पढ़ाते, उसमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, बाइनेंस वगैरह, कमोडिटीज़, गोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको पढ़ाई जाती है। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि एक तो ये चारों मार्केट्स ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम है। तो इसी वजह से हम एक बंदे को ये नहीं कहते कि हम सिर्फ आपको फॉरेक्स पढ़ाएंगे या सिर्फ स्टॉक पढ़ाएंगे, चारों मार्केट्स उनको पढ़ाए जाते हैं। इन शॉर्ट अगर आप ये कह दें तो आफ्टर आवर कोर्स आपको सारी जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें आप ट्रेड कर सकेंगे। इसके अलावा हमारी जो यहाँ पे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़ के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है जिसमें हम चारों को कवर कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपको एक मार्केट में ट्रेडिंग आती है ना, तो अगर वो मार्केट डाउन होता है आप भी डाउन होंगे, वो मार्केट अप होगा आप भी अप होंगे। लेकिन अगर आपको 4 मार्केट्स आते हैं ना तो आप ऑलराउंडर बन जाएंगे। एक मार्केट अगर डाउन है तो दूसरी की तरफ जा सकते हैं, दूसरा डाउन है तो तीसरी की तरफ, तीसरा अनसर्टन है तो चौथे की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे यहाँ पे जो कोर्स है उसमें हम ऑफर कर रहे हैं फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड कमोडिटीज़। इसके अलावा जो कंटेंट है उसमें वो सिंपल है। अच्छा, कोर्स के बाद अगर मैं मोटे मोटे उसको वो हेडलाइन कर दूं तो कोर्स के बाद हमारा लाइव ट्रेडिंग का डिस्कॉर्ड चैनल है, उसमें लाइव ट्रेडिंग होती है। लाइव ट्रेडिंग से मुराद ये कि जब भी NFP फिगर, CPI फिगर, FOMC जब भी आता है तो हम लाइव होते हैं जूम पे अपने स्टूडेंट्स के साथ और उसको लाइव ट्रेड करते हैं। इसके अलावा ट्रेड आइडियाज़ भी शेयर होते हैं। पर्सनली जो मैं खुद अपने ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ पे शेयर करता हूँ कि मैं ये बाय कर रहा हूँ, ये मैं सेल कर रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर का सेशन बाई वीकली होता है या कभी कभार मंथली हो जाता है। यानी मंथ में हम एक दफ़ा क्वेश्चन आंसर का सेशन वो अरेंज करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स में से जिनकी भी कोई क्वेश्चंस है, कोई चीज़ उनको समझ आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही, तो वो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के सेशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस एनालिसिस भी होते हैं मंथली, एक दफ़ा मंथ में जो भी हम यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लेता है वो हर मंथ यहाँ पे हमारे ऑफिस आता है और हम उनके साथ बैठते हैं और देखते हैं कि उसने क्या किया, एक महीने में प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, कौन सी चीज़ें उसको समझ आ रही है, कौन सी चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही, वगैरह वगैरह। फिर उसको देख के हम रिकमेंड करते हैं कि क्या आपको डेमो से शिफ्ट होना चाहिए, लाइव अकाउंट से शिफ्ट होना चाहिए, फंडेड अकाउंट, या आपको छोटा अकाउंट बाय करना चाहिए, बड़ा अकाउंट, या छोटा डिपॉजिट करना चाहिए, बड़ा डिपॉजिट। तो ये सिंपल है, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़। फिर उसके बाद आफ्टर कोर्स जो है वो सिग्नल्स, लाइव ट्रेडिंग, क्वेश्चन आंसर सेशन और इसके अलावा परफॉर्मेंस एनालिसिस उसकी होती है। सिंपली जो कोर्स है उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो मानना है वो ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस हमारे कोई 4 वीक्स तक चलते हैं। अगर हम स्टार्ट कर लें रिस्क सेंटिमेंट से, रिस्क सेंटिमेंट को हम पढ़ाते हैं तकरीबन 1 हफ्ता इसमें लग जाते हैं कि जब नॉर्मल सिचुएशन होती है, अब नॉर्मल होते हैं, वॉर्स होते हैं, अब इलेक्शन होता है या कोई स्ट्राइक होता है या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इश्यूज आते हैं, तो उसको आपने कैसे ट्रेड करना है, उसकी वजह से कौन सा मार्केट अप जा सकता है, कौन सा मार्केट डाउन जा सकता है। तो 1 वीक इसमें लग जाता है। इसके अलावा पर 1 वीक जो है वो उसमें हम करते हैं सेंट्रल बैंक को रिव्यू करते हैं कि सेंट्रल बैंक, आपको पता है कल FOMC आया था, तो जो फेडरल रिज़र्व है इसको हम तकरीबन 1 हफ्ते में ये कवर कर लेते हैं। 4-5 घंटे इसमें भी लग जाते हैं कि कैसे आपने सेंट्रल बैंक को रीड करना है, सेंट्रल बैंक से आपने डायरेक्शन कैसे लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर इसके अलावा 1 वीक हमारा लग जाता है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक में, यानी फॉरेक्स फैक्ट्री में तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक लग सकते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको न्यूज़ को कैसे आपने कवर करना है, कौन सी न्यूज़ का मार्केट में इम्पैक्ट होगा, कौन सी न्यूज़ का मार्केट में इम्पैक्ट नहीं होगा, कौन सी जो न्यूज़ है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, कौन सी जो न्यूज़ है उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, कौन सी न्यूज़ में आप स्कैल्प कर सकते हैं, कौन सी न्यूज़ में आप डे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी न्यूज़ में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी न्यूज़ पे मार्केट का फोकस है, किसका इम्पैक्ट आएगा, किसका नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। ये जितनी भी है इसमें भी तकरीबन कोई 2 वीक्स हमारे लग जाते हैं। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो तो खैर सिंपल है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, उसमें हमारा कोई 1 घंटा लग जाता है, उसमें ज़्यादा नहीं लगता। तो ये ओवरऑल हमारे जो 4 वीक्स है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे, डाटा पे वो किया जाता है। फिर उसके बाद हम टेक्निकल की तरफ, फंडामेंटल आपको कोई और फ़ायदा नहीं देता, लेकिन फंडामेंटल आपको बताता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे आना है, मार्केट ने शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना है या लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है या मीडियम टर्म में ऊपर जाना है, कितने दिन तक ऊपर रहेगा,
कब तक ऊपर रहेगा वगैरह वगैरह, या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए तो फंडामेंटल आपको सिर्फ बताता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है। फिर हमारा जो मॉड्यूल है उसमें टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न को हम अलाइन करेंगे फंडामेंटल के साथ, यानी फंडामेंटल से हम सिंपली डायरेक्शन लेंगे कि मार्केट ने ऊपर जाना है, टेक्निकल में बताएगा, चार्ट पैटर्न में बताएगा कितना मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा। तो फंडामेंटल और टेक्निकल को आपस में अलाइन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। वो सिंपल आपको बताता है कि आपको कितने पैसों का बाय करना चाहिए। फिर उसके बाद है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मनी मैनेजमेंट में डिफरेंट लॉट साइज पेप्स वगैरह जितने भी होते हैं। फिर होते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेडिंग है। तो ये सिंपली 4 स्टेप्स हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बता रहा है मार्केट में ऊपर जाना है। फंडामेंटल में फिर मैंने आपको बता दिया सेंट्रल बैंक, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, रिस्क सेंटिमेंट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये। फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस है, वो आपको बता रहा है फंडामेंटल बता दिया मार्केट में ऊपर जाना है। टेक्निकल आपको बता रहा है इतना ऊपर जाएगा। मनी मैनेजमेंट आपको बता रहा है इतने पैसों का आपने बाय करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बता रहा है कि इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेडिंग आपने इसमें किस तरह करनी है। तो ये सिंपल हमारे कोर्स की डिटेल्स हैं सारे। फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़, आफ्टर कोर्स लाइव ट्रेडिंग, सिग्नल्स, क्वेश्चन आंसर सेशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस सेशंस और वो कोर्स डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू वेरी मच।